मॉर्निंग माय फ्रेंड्स। आज है दशहरा और आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल में। और दशहरे की तैयारी कैसे होती है हमारे घर पे, कैसे हम बनाते हैं, कैसे प्रिपरेशन करते हैं और क्या क्या हम फूड में बना रहे हैं। वैसे बहुत ज़्यादा नहीं बना रहे क्योंकि आज घर में फंक्शन भी है, तो वहाँ का भी हम आपको दिखाएंगे कि हम वहाँ क्या करने वाले हैं। तो शायद उसके लिए मुझे पार्ट 2 वीडियो भी बनानी पड़े। तो आप पहले तो हम पार्ट 1 की तैयारी करते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि दशहरा हम कैसे बना रहे हैं। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा एक वुडन बोर्ड है और उसके ऊपर ये कटोरी में आटा है। तो इस आटे से मैं दशहरा बनाऊंगी, तो उसकी ड्राइंग में बनाना स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कैसे बनके तैयार होता है और कैसे हम लोग पूजा करते हैं। नौरते होते हैं वो भी इस पे रखे जाते हैं, थोड़े गेंदे के फूल इस पे रखे जाते हैं और इसकी पूजा भी जाती है ना, तो ये बहुत सुंदर लगने लगता है। अभी ड्राइंग इनकम्प्लीट है, बट मुझे लगा कि मुझे आपको बताना था, दिखाना था कि मैंने बनाया है। कभी आप सोचो मजाक कर रही हो, झूठ बोल रही हो, पर ये मैंने बनाया है। आपको दिख रहा होगा कैमरे में दशहरा बनते हुए। और ये है कि हाथ में आटा लगे होने की वजह से मैं इसको स्टार्टिंग से नहीं कर पाई, पर आप मुझे पता है इससे अच्छा ही बनाते होंगे और बहुत आपका भी बनके बहुत खूबसूरत लगता होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, फाइनली दशहरा बनके तैयार हो गया है। अब आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ। धीमे धीमे हम इसमें ना सामान जो भी मैं बता रही थी ना, फूल वगैरह रखते हैं, डेकोरेशन करते हैं, वो करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ उसको करने के बाद ये कैसा लग रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस पे फूल रख दिए हैं और इस तरह से करके जो चावल और बताशे का इसका होता है ना, वैसे तो पहले ही पुलिया में करते थे, बट हमने थोड़ा चेंज कर दिया है कि हर साल पुलिया हम किसे दें। तो ये मैंने हम लोगों ने छोटी छोटी कटोरियाँ ली हैं, तो उसमें ये दशहरे के बीच में ये हम रख रहे हैं जिसमें हमने चावल और बताशे करे हैं। तो ये पुलिया इस तरह से करके मैं रख रही हूँ। पुलिया के नाम पे कटोरी स्टार्ट कर दी है और इस तरह से ये इस पर मैंने रख लिए हैं। और अब इसमें पूजने के लिए थोड़ा सा हम लोग क्या रखते हैं, एक तो गन्ना आपको दिखना होगा, ये देखो गन्ना आपको दिख रहा होगा, ये ज़रूर रखते हैं इस पूजा में। मार्केट में भी इसीलिए बहुत ज़्यादा मिलता है ये। और इसमें सिंघाड़े, मूली और बनाना इसमें होता है, तो वो भी हम इसके साथ में रख लेते हैं। बाकी और पूजा की तैयारी, भगवान जी को यहाँ पे विराज के फिर मैं आपको दिखाती हूँ कैसा लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, पूजा की सारी तैयारी हो चुकी है और तीनों जेंट्स भी आ गए हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि दशहरे की पूजा जेंट्स ही करते हैं। और पापा जी को ये पूजा करना सिखा रहे हैं, हालांकि इन्हें भी नहीं आती है, बट कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस बार मम्मी जी और मैंने इन्हें बिल्कुल फ्री छोड़ दिया है कि अपने आप करो पूजा, क्योंकि इतने सालों से करते आ रहे हो और अभी तक पूजा करना आया नहीं है। तो कोशिश कर रहे हैं सिखाने की। देखो आगे देखती हूँ कि कैसे पूजा करवाते हैं, आप भी देखिए और मैं भी आपको बताती हूँ। फाइनली पापा जी पूजा कर रहे हैं और ये भी सक्सेसफुल हो गए हैं पापा जी को सिखाने में। पापा जी की पूजा करने के बाद अब फाइनली बारी आई है इनकी, तो अब ये भी पूजा करना इन्होंने शुरू कर दिया है। इनके पूजा करने के बाद अब फाइनली राघव का टर्न आ गया है पूजा करने का। तो ये कोशिश कर रहे हैं राघव को पूजा करना सिखाने की, बट राघव बार बोला है मुझे मत बताओ, मुझे तो सब कुछ आता है। तो कह दो ना कि दोनों एक से बढ़कर एक होशियार हो रहे हैं और पूजा कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। दोनों लड़ाई भी हो रही है बहुत ज़्यादा, मैंने म्यूट कर दिया है उन लोगों की लड़ाई को, क्योंकि फिर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऐसे कर और वो कह रहा है कि मुझे तो सब कुछ आता है। तो ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, स्पेशली हमारे यहाँ पे जब फेस्टिवल्स होते हैं तो पापा बेटे ये सब लोग तो आपस में थोड़ी थोड़ी बहस करते ही रहते हैं। मज़ा भी आता है खट्टी मीठी सी बहस में। तो हम तो दोनों साइड हो गए हैं, मम्मी जी और मैं, और इनकी बहस को भी एंजॉय कर रहे हैं और इनको देख भी रहे हैं कि कैसे ये सेल्फ डिपेंड होकर के पूजा कर रहे हैं। और अच्छे से कर रहा है वैसे राघव तो, क्योंकि इतने सालों से देख रहा है, तो टचवुड उसको फिर भी आ गया है, बल्कि पापा जी और ये इनको तो बिल्कुल भी नहीं आता। इस बार इन्होंने किसी भी तरीके से कैसे भी करके थोड़ी बहुत पूजा करवा दी पापा जी को और ख़ुद भी कर ली, बट राघव इनकी पकड़ में नहीं आ रहा, वो अपने हिसाब से ही करे जा रहा है, कह रहा है मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे मत बताओ। तो फाइनली अब राघव भी पूजा ऑलमोस्ट कर ही चुका है, तो पूछ रहा है ये बल्कि मुझसे कि मम्मी अब क्या करना है। तो अब पूजा तो हो चुकी है, तो करना कुछ नहीं था, बस इन्हें अपना थोड़ा सा बही पूजने का होता है इसमें, तो ये अपने शॉप की बुक्स ले आए हैं, उन्हीं की ये पूजा कर रहे हैं। तो देखा दोस्तों, इस तरह से होती है हमारे यहाँ पे दशहरे की पूजा।
दशहरे वाले दिन हमारे यहाँ पे बहनें अपने भाई को टीका भी करती हैं, तो मैं भी जाऊँगी, जहाँ कुआँ पूजन में जाऊँगी तो मैं वहाँ पे जाके ही अपने भाई को टीका करूँगी। और यहाँ पर दीदी वगैरह भी आएंगी और हम भी उनके यहाँ पे टीका कराने के लिए भी जाएंगे। तो इस तरह से करके हमारा दशहरे का त्यौहार मनाया जाता है। बाकी एक दूसरी वीडियो भी मैं ज़रूर बहुत जल्दी ही बनाने वाली हूँ और अपने चैनल पे अपडेट करने वाली हूँ, जिसमें आपको कुआँ पूजन का सेलिब्रेशन भी दिखाने वाली हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।